अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में बहुत ही खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूअर्स की हर परेशानी हर मुश्किलातों को दूर कर दें और हम सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं, देखिए 11:05 और जी हमारा जो है काम चल रहा है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त इतनी रात में मैंने आज ब्लॉग शुरू करा है और उसकी वजह ये थी कि बस एक्टिव हुई थी, काम कर रही थी। देखिए किचन पूरा मेरा फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली सुबह मुझे एक ऑर्डर है, वो रेडी करके देना है, तो तब से काफ़ी चीज़ों में लगी हुई थी। काफ़ी चीज़ें रेडी कर ली, दिखाती हूँ क्या क्या रेडी कर लिया है। और जी सामान मंगवाया था वो मेरा आ गया है, मैंने बिग बास्केट से आ गया। नहीं है, देखिए इतनी रात में हमारे पास बिग बास्केट से सामान भी आ गया है। तो चलें जी, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें थी इसी रेसिपीज़ की। पहले तो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ इतनी रात में आता है कि नहीं आता है, लेकिन देखें फाइनली आ गया। देखिए मैंने क्या क्या मंगवाया है इसको। मैं दिखाती हूँ एक मिनट ना, वो कैमरा दूसरी साइड करके। बस जी देखें ये सामान कुछ मैंने मंगवाया था। मुझे सारा जो है ना, ये एक पनीर बनाना है तो उसका जो मैं मसाला बनाती हूँ फ्रेंड्स, ये वो मसाला है। उसके लिए मुझे बनाने मसाले और जी दही बड़े वगैरह जाने सुबह उसकी। और मतलब कुछ चीज़ें इतनी अर्जेंट थी, मुझे इतनी रात में मुझे मंगवानी पड़ी कि बस। और हमारी सोफ़ी अभी ना बड़ा सा कोम वोम करवा कर आई हैं और बहुत परेशान थी हैं बड़ी देर से, तो हम अभी जस्ट इनको लेकर आई हैं। सोफ़ी, बस सोफ़ी बहुत बिजी है इस वक्त ना, वो सामान दिख गया उन्हें, वो सारी चीज़ें ज़रा सा पहले देख लें, है ना सोफ़ी? क्या क्या आ गया बेटा? चलिए खैर मैं आप लोगों को किचन में लेकर चलती हूँ। और सोफ़ी तो हमारे साथ साथ रहती हैं जहाँ जहाँ भी इनको मतलब हम लोग जाएंगे। और आप मेरे किचन का हाल देखें फ्रेंड्स, इस वक्त ख़तरनाक। और ये चल रहा है मेरी मैरिनेशन चिकन की, क्योंकि ये मैं बनाऊंगी सुबह में बिरयानी मुझे बनानी है, चिकन दम बिरयानी। उसी को मैं मैरिनेट करके रखूंगी, अभी रख दूंगी ताकि सुबह में बहुत आसानी से फटाफट से मैं बना पाऊँ। सुबह से मेरा मैरिनेशन जब रेडी रहेगा तो मैं दिखाऊंगी सुबह में कि मैं कैसे बनाती हूँ। कल मेरा ऑफ है ना फ्रेंड्स, इस वजह से तो देखें काफ़ी मशक्क़त हो जाती है कोई भी चीज़ करने में। अभी खाली यही नहीं, अभी मुझे और भी रेसिपीज़ बनानी है। चलिए पहले मैंने क्या क्या तैयार कर लिया है वो मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए जी कर दिया इसको मैरिनेट हमने बहुत बढ़िया सा। और अब मैं इसको जो है रख दूंगी फ्रिज में। आधा ज़ाफ़रान बचा लिया है इसका और आधा जो है हमने इसमें डाल दिया है। तो चलिए मैं इसको रखती हूँ और ये अब निकलेगा सुबह में बनाऊंगी बिरयानी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसकी तो रेसिपी फ्रेंड में 2 बार डाल चुकी हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, मुझे यकीन है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी बहुत मज़े की रेसिपी है ये। चलें जी, अभी किचन नहीं सिमटेगा क्योंकि अभी मैं कुछ और बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलें लगती हूँ मैं काम में। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये मैं कर रही हूँ शाही टुकड़ा, जिसकी तैयारी ऑलरेडी मैं आपको कई चीज़ों की दिखा चुकी हूँ। ये मेरे बन रहा है शाही टुकड़ा और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हो। और बहुत शानदार मेरे शाही टुकड़े बनते हैं। ये फ़िलहाल आज मैं ऑर्डर के शाही टुकड़े बना रही थी तो उसी का शीरा बना रही हूँ। तो देखें चाशनी हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो और जी ये मेरे मसाले आए थे, कुछ मैंने मसाले मंगवाए थे फ्रेंड्स, चना मसाला, सांभर मसाला एंड पाव भाजी मसाला। इसका मैं जो है मिक्स करके एक मसाला तैयार करती हूँ। तीनों को मिक्स करके मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बता देती हूँ जो लोग नए जुड़े हैं मुझसे उनको मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये मैं एक पनीर की रेसिपी बनाती हूँ, ढाबा स्टाइल पनीर या पनीर लबाबदार में भी मैं ये डालती हूँ। तो मैं इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में, तो मेरे 100 ग्राम्स के बॉक्सेस हैं और मैंने इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में मैंने एक बड़े से बॉक्स में डाल दिया है, डब्बे में डाल दिया है और मैंने इन्हें मिक्स किया है। देखिए मैं इसे फटाफट से ज़बरदस्त मिक्स कर दूंगी। और फ्रेंड्स यकीन करें ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है ना, ये बड़ा ही शानदार होता है। तो आप कभी कोई पनीर की रेसिपी बनाएं उसमें ये डालिएगा मेरे कहने से, तो बहुत मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। और जी ये मैं आ गई हूँ यहाँ शाही टुकड़े बना रही हूँ। अच्छा जी, मुझे मिला हुआ था ऑर्डर, तो ये सुबह जाना है। रात के बहुत रात हो रही है फ्रेंड्स, इस वक्त तो आई थिंक 12 साढ़े 12 हो रहे थे जब मैं ये असेंबल कर रही थी, क्योंकि सारी तैयारियां मैंने ऑलरेडी कर ली थी। तो फिर मैंने कहा चलो असेंबल करके रख दूँगी क्योंकि सुबह ही जाना है खाना हमारा।
तो ये ना अच्छे से सेट हो जाएगा सुबह तक बढ़िया सा परफेक्टली। और इसकी जो मतलब जितनी भी ब्रेड है ना, ये सारा जो मैं इस पर ये अपनी रबड़ी डाल रही हूँ ना, ये अच्छे से इसमें जज्ब कर लेगी। बड़े मज़े के शाही टुकड़े बनते हैं। फिर बनाइएगा मेरी रेसिपी देखकर, और मैंने रेसिपी ऑलरेडी डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ों के लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कुछ इसको गार्निश कर रही थी, तो गार्निशिंग में मैंने चांदी का वर्क लगाया है, और जी बादाम एंड पिस्ता से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, ठीक है। बहुत मज़े के बनते हैं, मस्ट ट्राई रेसिपी है, ठीक है। और जी अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो मैं बनाई थी शामी कबाब, ये थे मटन के, और मटन की मैं रेसिपी इसकी नहीं मैंने डाली थी। हाँ, मटन के शामी कबाब की अभी तक शायद मैंने रेसिपी डाली भी नहीं है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊँगी इसकी रेसिपी। बहुत अच्छे तैयार होते हैं, बहुत मज़े के तैयार होते हैं क्रिस्पी से, तो इंशाल्लाह जल्दी लेकर आऊँगी इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए। तो बस उसके बाद फ्रेंड मैं सारा काम निपटा कर सो गई थी, और ये मैं सुबह उठी थी, नमाज़ पढ़ी थी तहज्जुद की, उसके बाद मेरा अलार्म बजता है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह यही होता है, मैं ऑलरेडी उठ चुकी होती हूँ, उसके बाद मेरे अलार्म बजते हैं। और जी बस उसके बाद मैंने सलाम फेर के अलार्म बंद कर दिया था। अब मैं तस्बीह पढ़ने लगी हूँ। उसके बाद फ्रेंड मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी। उसके बाद फ्रेंड टाइम हो जाएगा माहम के स्कूल का, क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो उनका पेपर है आज के दिन, और तो इसलिए मुझे भी सोना नसीब नहीं होगा। बस मैं अभी जो है अपनी तस्बीह मुकम्मल करूँगी, फिर कुरान शरीफ पढ़ूँगी, तब तक इंशाल्लाह ताला माहम का भी जाने का वक्त हो जाएगा। तो फ्रेंड ज़रूर इबादत ज़रूर किया करें। और अब तो वैसे भी रमज़ानों में तो सब ने सहरी में उठना है, तो फ्रेंड्स ऐसा किया करिएगा, थोड़ा सा पहले उठकर 2 नफिल तहज्जुद के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सहरी करिए, फिर फजर पढ़ लीजिएगा, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। आप लोगों को तहज्जुद मिल जाएगी पूरे महीने इंशाल्लाह ताला। जब आप लोग तहज्जुद पूरे महीने पढ़ेंगे ना रमज़ान के, तो आप लोगों को ऐसी हैबिट होगी कि इंशाल्लाह ताला आप लोग फिर आगे भी उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और आपका दिल खुद इतना खुश होगा ना पढ़ के। आप लोग देखिएगा, मेरे कहने से बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड, बहुत सुकून। चलें जी, अब ये मैं थी किचन में, सुबह के वक्त का है, क्योंकि मेरा खाना जाना था। इधर बिरयानी के जो राइस वो रेडी हो रहे थे, और जी क्योंकि अच्छी ये मैं जो ना बस 70% कुक करके मुझे उतार देना है। दूसरी साइड मेरा जो है पनीर की, मैंने पनीर चढ़ाया हुआ था यहाँ पर, उसी की मैं भुनाई कर रही थी। अच्छा, इस पनीर की रेसिपी भी मैंने डाली हुई है आप लोगों के लिए, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ फ्रेंड, सोचा था कि एक रेसिपी इसके मैं ऐड करूँगी। मैंने बनाया आप लोगों के लिए बहुत शानदार, बट ऐड इसलिए नहीं करा फ्रेंड, ऑलरेडी इतनी लंबी मेरी वीडियो हो गई है कि मतलब बोर ही हो जाना है फिर तो किसी ने ना मेरी वीडियो देखनी ना मेरी रेसिपी देखनी है। इस वजह से मैंने सोचा कि चले आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही बातें करती हूँ। बहुत दिन से सिर्फ रेसिपीज़ ही ला रही थी, कुछ बातें ही नहीं आप लोगों से हुई थी। अच्छा, ये मेरी वही है चिकन दम बिरयानी, जिसका मैंने मैरिनेशन रात करके रख दिया था। रमज़ान प्रिपरेशन वाली में भी मैंने आपको दिखाया था कि आप कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो यकीन करें बहुत ही लाजवाब ही मेरी बिरयानी बनती है, तो इसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। बस इसी तरीके से फ्रेंड डेली हम लोगों का वक्त गुजरता चला जा रहा है, रमज़ान के दिन करीब आते चले जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक महीना जो आने वाला है ना फ्रेंड, इसका बेसब्री से हमें तो इंतज़ार है। और मेरा तो एक्चुअली पूरा ही सेटअप ही चेंज होगा, क्योंकि मेरा किचन चलता है, आप लोगों को पता है, मेरा टिफ़िन सर्विस भी है और ऑर्डर्स वगैरह का भी रहता है, तो मैं दोनों ही तरह से चलते हैं। क्लाउड किचन चला रही हूँ, आप लोगों को पता ही है मेरे बारे में। तो फ्रेंड मेरा ना टाइमिंग्स का थोड़ा सा भी देखेंगे, मैं पहले रोज़े से ही मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या रहेगा टाइमिंग। वैसे हमने यही सोचा है कि जल्दी खाना देकर अपने घर आ जाऊंगी, और फिर आने के बाद अपने घर की इफ्तारी की तैयारी होगी, खाने की इंशाल्लाह ताला, और सहरी की, और फिर देखें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ताला उसी में से वक्त निकालूंगी कि ज़रा सा कुरान शरीफ और मतलब और चीज़ों को भी मैं बहुत ज़्यादा वक्त देना चाहती हूँ। यही नहीं कि काम में लगे रहें, देखें मेन तो इबादत है, यकीन करें सब कुछ धरा रह जाएगा यहाँ पर, है ना। अच्छा, मैं ये दिखा रही थी, देखें वही प्याज है जो मैं करके रखती हूँ, इतनी क्रिस्पी रहती है ना, और मेरी देखें ख़त्म भी होने लगी, मेरे तो बहुत ही यूज़ होती है ये वाली प्याज, तो आप लोग ज़रूर करके रखिएगा फ्रेंड, बहुत काम आती है, यकीन करें काम तो आधा यूँ ही आसान हो जाता है। देखिए जी, हो गया हमारी चीज़ें रेडी, तो मैं दिखाती हूँ। देखिए बना लिया है पनीर। पनीर जो है हमारा ज़बरदस्त ढाबा वाला मेरा आज पनीर बना है। देखिए बिरयानी दम पर रख दी है, और दही बड़े मैंने रेडी करे हैं अभी, शाही टुकड़े रात रेडी कर लिए थे, शामी कबाब रात रेडी कर लिए थे, और जी ये सब अब जाना है, तो बस मुझे वही टेंशन हो रही है। देखें टाइम हो गया है 11:05 हो गए हैं अब सुबह के, और मेरा जाना है खाना, और बस मैं लगी हुई हूँ। देखें सारा फैला हुआ देख लें सैटरडे का दिन है आज, और बस आप ये मसरूफियात रहेंगी। आज खाना वाना दूंगी, और एक रेसिपी बहुत शानदार आप लोगों के लिए ला रही हूँ, वो दूंगी। और उसके बाद आज मुझे मेरी सिस्टर के घर भी जाना है, तो वहाँ का भी ज़रूर आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत चाहे सही ज़रूर शूट करूँगी। तो उसका क्यों जाना है वो भी वहाँ जाकर दिखाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी।
तो बस चलें जी, मैं करती हूँ अभी जाने भेजने की तैयारी, क्योंकि बॉक्सेस वगैरह निकालने किस तरीके से भेजना है। तो चलें जी, इनम लगी हुई हैं बॉक्सेस निकालने में कि हम किस में बिरयानी भेजेंगे और किस में क्या, क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड किचन से करती हूँ तो कुछ सब सही से हो जाता है, बट घर से भेजना है क्योंकि सैटरडे का दिन है, वहाँ जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। काफ़ी सारा सामान वहीं छूट गया आज, तो जैसे पॉलीथिन्स हो गई और डिस्पोजेबल्स हो गए, बट अब सोचा कि घर से ही कैसे करके यहीं से भेज देंगे। तो चलें खैर, अब मैं भेज देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से रेसिपी बनाते हुए बढ़िया सी। अच्छा जी, देखें वही मेरी चटनी है जो मैंने अभी रेडी करी थी, खजूर और इमली की। फ्रेंड बहुत मज़े की बनती है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ना, माशाल्लाह से। आप लोग बनाइएगा मेरी रेसिपी से, यकीन करिए फ़ैन हो जाएंगे। बहुत मज़े की बनती है, बहुत शानदार ये मेरी चटनी तैयार होती है। तो देखें मेरी तो आधी से ज़्यादा चीज़ें अभी ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। एक्चुअली मेरा थोड़ा काम भी खाने का ही ना, ऑर्डर वगैरह मिल जाता है तो मेरी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो बस मेरे दही बड़े भी रेडी हो गए हैं। पनीर देखें यहाँ बड़ा शानदार सा रेडी हो गया है माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे 2 चीज़ें बतानी थी। एक तो मुझसे बिरयानी के बारे में पूछा था कि बिरयानी में मैं राइस कौन से यूज़ करती हूँ। तो बिरयानी में मैं राइस यूज़ करती हूँ इंडिया गेट के, एक सुपर बासमती आता है ना, वो बड़े शानदार होते हैं। तो मुझसे ना काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप बिरयानी में राइस कौन से यूज़ करती हैं। तो फ्रेंड बहुत अच्छे बनते हैं, आप लोग देख सकते हैं एकदम खिले खिले बेहतरीन हमारे राइस बनते हैं, और इनका ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इंडिया गेट के सुपर बासमती होगा, सुपर लिखा रहता है, वो ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये मुझसे पूछा गया था जिप पाउचेस मैंने कहाँ से मंगवाए। तो फ्रेंड मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं, और मैं उसका लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी को भी मंगवाना हो तो मंगवा लीजिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत रीज़नेबल भी हैं। मतलब मैंने ना यहाँ से नॉर्मल मार्केट से, अपने जैसे घर के पास से जो मेरे होती है ना मार्केट, वहाँ से खरीदी। तो फ्रेंड मेरे ना 230 रुपीज़ के 10 पीसेज आए थे, महंगे थे। और मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए तो 15 पीसेज आए 190 रुपीज़ के, या 189 कुछ ऐसा था। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, क्वालिटी वाइज भी। नहीं, क्वालिटी तो दोनों की इक्वली अच्छी है, बट ना अमेज़ॉन से जो मंगवाए थे उनका साइज़ ज़्यादा अच्छा था। देखिए जी, खाना हमारा हो गया था पैक। कुछ इस तरीके से मैंने ना पैक करके भेजा था, क्योंकि थोड़ा सा ना डिस्टेंस पर जाना था। ये जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो ये नोएडा जाना था। तो खैर, ये हमारा हो गया था सब कुछ पैक। आप सोच होंगे तरह तरह के डब्बों में भेजा है, तो फिर मैंने बताया ना डिस्पोजेबल्स मेरा जो है वहाँ किचन में रह गया था, जो मैंने अपने घर के बर्तन थे उसमें भेजा था। चलिए जी, अब मैं ये आ गई हूँ मेरी सिस्टर के घर। तो सिस्टर के मैं बुटीक में हूँ। मेरी सिस्टर हैं बड़ी वाली जूही, उनका बुटीक है जरी एंड ज़ेब। और ये बस मैंने एंट्रेंस है उनके बुटीक की, आप देख सकते हैं उन्होंने अपने ही घर में फर्स्ट फ्लोर पे बुटीक किया हुआ है। फ्रेंड बहुत अच्छा बुटीक है इनका माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी होती है, बेहतरीन। मतलब इनके स्टिचिंग एंड आप कुछ भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं इनके। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी रेंज। और ये देखिए एक रूम है, यहाँ पे ना सारा, ये देखो अरसलान भी हमारे जो है ना यहाँ पे कुछ पानी वानी देख रहे हैं। अच्छा जी, ये ना सारा गरारे का ही जो फैब्रिक रखा हुआ है, यहाँ गरारे भी बने हुए रखे हुए, मतलब जैसे अनस्टिच्ड फैब्रिक के साथ रखे हुए हैं। और ये साइड में देखें सारी ना लेसेस वगैरह हैं, आप अपनी पसंद से जाकर यहाँ से बनवा भी सकते हैं। तो माशाल्लाह से अब मेरी जो सिस्टर हैं उनके जो बुटीक को अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर्स हो चुके हैं। आज ही उनके बुटीक का बर्थडे है, जो कि 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनका मुबारक करे, और इसी तरीके से उनका काम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और जी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ पे देखें इतने सारे ना, एक्चुअली ना मैं जब पहुँची हूँ तो रात हो रही थी और क्लोज़ हो गया था। तो आप देखें इस जगह पर इस तरीके से काफ़ी माशाल्लाह से मशीन्स वगैरह हैं, तो स्टिचिंग वगैरह चलती रहती है। ज़्यादातर ना मेरी सिस्टर का शादियों का काम है, वैसे स्पेशली गरारे, लहंगे एंड हैवी ड्रेसेस ना इनका है ज़्यादा मेन काम। देखिए कुछ इस तरीके अड्डा भी लगवा रखा उन्होंने अपने एक साइड में ना। देखिए इस तरीके से किसी का आई थिंक लहंगा रेडी हो रहा है या फिर अनारकली है, ये मुझको आइडिया नहीं है लहंगा या अनारकली में से कुछ है। देखिए वो फ्रंट एंड बैक यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे ना काम भी चल रहा था, तो मैंने दिखाया। मैं अभी कर रहे थे भैया यहाँ बैठे हुए, यहाँ पर काम कर रहे थे। तो अच्छा यहाँ पे नहीं, और एक इनका उन्होंने नीचे भी पोर्शन पूरा ना एम्ब्रॉयडरी के लिए रखा हुआ है, वहाँ पे भी सारी एम्ब्रॉयडरीज होती हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे सारा उन्होंने इस तरीके से काम सारा किया हुआ है। आप देखिए ये जो ड्रेस है वगैरह, ये माम को बहुत पसंद आई थी। माम को ना ऑरेंज कलर से आजकल ऑब्सेस्ड हुई हुई हैं, मम्मा मुझे ऑरेंज कलर का ड्रेस चाहिए। तो खैर देखिए सारे हैवी ड्रेसेस आपको दिखेंगे। ज़्यादातर ना मेरी सिस्टर का शादियों का ही काम है, तो अगर किसी को शादियों के गरारे वगैरह का ऑर्डर देना हो तो फ्रेंड दे सकते हैं। मैं उनका नंबर दे देती हूँ, देखिए आप स्क्रीन पर आ रहा होगा इनका नंबर।
और यही है ज़री एंड ज़ेब का, मेरी सिस्टर का। यकीन करें बेहतरीन आला काम है इनका। और हम लोग ने जब भी गरारे पहने इन्हीं के आके पहनते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे मेरे भी प्रोग्राम्स में, मतलब शादियों वगैरह में जो मैं दिखाती हूँ, मैं गरारे जो पहनती हूँ इन्हीं के हाथ के होते हैं। मेरे पूरे ख़ानदान में गरारे यही बनाती हैं। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी मतलब कलर कंट्रास्ट सब बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, ये जो सूट्स थे ये पाकिस्तानी सूट्स हैं। ये मेरी भांजी के यहाँ पर रखे हुए थे तो वो डिस्प्ले में थे, पाकिस्तानी सूट्स हैं। और अच्छा, ये वाले जो ड्रेसेस हैं इधर कुछ हैवी थे, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। देखें, मेरी सिस्टर भांजी है ना अनम, तो ये उनके सूट्स रखे हुए थे और कुछ इस तरीके से। ये देखें, रंगरेज़ा एंड ज़ारा शाहजहाँ, सना सफ़ीनाज के, गुल अहमद के, सबके हैं। और ये जो है ये इंडियन रेंज रखी हुई, जो ऊपर है ना कॉटन इंडियन खादी जो होती है वो रखी है, नीचे पाकिस्तानी रखे हुए हैं। तो हर तरह के मतलब इन्होंने मतलब ये थोड़े डेली वेयर वाले थे। तो ये बस समझ ले कि रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं तो उसी के लिए एक छोटी सी एक सेल टाइप की लगाई थी, ताकि थोड़ा सा ना लोग ले लें रमज़ान से पहले। और आप देखें गरारों की रेंज बहुत बेहिसाब है फ्रेंड। ये तो मैं आपको बहुत थोड़ा सा कलेक्शन दिखाऊंगी आपको। देखिए, येलो मुझे बड़ा अपील कर रहा था। आजकल ना माइयों में बड़ा अच्छा चल रहा है कि मतलब जैसे थोड़ा पाकिस्तानी लोग आजकल दे रहे हैं कि येलो गरारा एंड मल्टी कलर दुपट्टा, बहुत प्यारे गरारे माशाल्लाह यहाँ थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो माम बाकायदा निकाल के दी, मम्मा ये बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने कहा किसी का उपटन हो तो ये पहना जाए। बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन होता है, बहुत डिसेंट और कलेक्शन होता है। आप अपने आप कस्टमाइज़ करवा लें जैसा चाहते हैं, फ़ोटो दिखा के एज इट इज़, ये मतलब बिल्कुल एज इट इज़ बना देती हैं जैसा भी आप चाहते हो। और बहुत अच्छी रेंज होती है, बहुत रीज़नेबल होते हैं। आप ये समझ लें कि 5000 से ये गरारा इनके स्टार्ट है, फिर कोई लिमिट नहीं है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का भी होता है। वो डिपेंड करता है आप जैसा काम करवाएंगे उस तरीके का। और भाई कम से कम रेंज भी होती है। आप ये देखें, गाउन्स भी ये रखती हैं और इस तरीके से। वो ये तो फ्रेंड्स इतना हैवी था, मुझसे उड़ भी नहीं रहा था। मैं रखती थी फिर मैं इसको टांग देती थी, मेरे हाथ ही दुख रहे थे, इतना हैवी इस पर वर्क हुआ है। आप लोग देख सकते हैं आजकल गाउन्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा फैशन में, तो हर चीज़ बनवाते हैं। ये देखिए थोड़ा गर्लिश सा, मुझे बड़ा क्यूट लगा ये वाला गरारा। आप देख सकते हैं बिल्कुल गर्लिश सा, और इसमें ना पर्ल का वर्क है बड़ा प्यारा सा। मेरे पास भी एक फ़िरोज़ी गरारा इन्होंने ही बनाया था, उसमें भी पर्ल का वर्क दिया था, बहुत प्यारा, बहुत हसीन लगता है। कभी शायद मैं किसी शादी में पहनूं तो आप लोग देखिएगा। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर कोई करीब में हमारे दिल्ली में रहता है, उसे गरारे वगैरह की ज़रूरत हो तो शादी पे ये बेहतरीन आला किस्म के तैयार कराती हैं। यहाँ तो मतलब समझ लें कि अभी कुछ था ही नहीं, समझ जा चुका है। और अब माशाल्लाह से जो है मुझसे बोल रही थी कि मैं कभी इंशाल्लाह पूरी अपनी रेंज निकालूंगी तब देखना, क्योंकि अभी तो निकाला हुआ नहीं था। अभी तो मैं ऐसी पहुँची तो मैंने कहा लाओ जो सामने वो मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, इनके अबायास भी होते हैं, बुरखे भी ये कस्टमाइज़ कराती हैं अपनी पसंद के। आप यहाँ से ले सकते हैं, हर साइज़ में होते हैं और जो भी आप साइज़ बता देंगी उसमें बन जाते हैं। तो अब बहुत डिसेंट, बहुत सोबर जो है अबाया होते हैं। जैसे आजकल देखें आप, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, पीच कलर, इसमें ना पर्ल के बटन्स लगाए हुए थे, बड़े सोबर से, डिफरेंट जो वैसे काम हम वाले तो मिल जाने में, ये थोड़ा सोबर से काफ़ी अच्छी रेंज थी इनके पास अबायास की भी। तो देखें हर कलर में भी थे, आजकल कलर चल रहे हैं इस वजह से। चलिए मैं आपको कुछ गरारे दिखाती हूँ। देखिए ये बड़ा प्यारा मुझे लगा एकदम। फ्रेंड्स यकीन करिए फ़ोटो में, वीडियो में बिल्कुल अच्छा नहीं आते हैं चीज़ें, ये ओरिजिनली बहुत खूबसूरत है। गोल्डन कलर पे रेड इतना प्यारा लग रहा था जैसे कोई नई नवीली दुल्हन भी पहने, तो बड़ा प्यारा अच्छा खासा हैवी गरारा था ये, बहुत ही प्यारा। मतलब इतने प्यारी चीज़ें मैं भी आपको और दिखाती हूँ, जो अभी मैं आपको 1-2 और दिखाती हूँ। ऐसे देखें आप, एक ये वाला गरारा भी बड़ा खूबसूरत है। इस पर जो काम है ना फ्रेंड्स, वर्क बड़ा प्यारा है और इस पर बहुत ही खूबसूरत कुंदन एंड उसका काम है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ काम को, बट बहुत प्यारा था। आप देखिए इस तरीके से ना पूरे गरारे पे नीचे ये काम है, एंड दुपट्टे पर और शर्ट पे भी ये देते हैं। जैसे पाकिस्तानी गरारों में होता है ना, एक तो ट्रेडिशनल वाले गरारे होते हैं वो बनारसी एंड ऑल, वो तो हर रेंज होती है। ये ना थोड़ा अपना कस्टमाइज़ करा दी तो बहुत प्यारा लगता है। ये देखें आप, पिंक के दोनों शेड्स हैं, कितना खूबसूरत ये लग रहा है माशाल्लाह से। लाइट एंड डार्क का जो कंट्रास्ट या कॉम्बिनेशन कह लें आप, बहुत शानदार, बहुत प्यारे लगते हैं। आप ये ग्रीन देखें। अच्छा इसका गरारा ना यहाँ था नहीं, इस पर कुछ शायद तो स्टिच हो रहा था या कुछ वर्क हो रहा था, मुझे बता रही थी कि काफ़ी हैवी इसका गरारा है। इसका तो दुपट्टा इतना शानदार लग रहा है मुझे, तो मैंने उठा के पूछा तो बताने लगे कि इसका गया हुआ है बनने के लिए।
और जी अच्छा ये देखिए मस्टर्ड, ये भी बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा गरारा है ये। और मतलब इतने अच्छे कलर्स एंड कॉम्बिनेशंस ना बहुत ही डिफरेंट से यूनिक से मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को इनकी साइट भी है तो आपको मैं फ़ोन नंबर इसमें जो मैंने डाला है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, फिर वो आप उनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये देखें ये काफ़ी हैवी गरारा था, जैसे ब्राइडल वगैरह का गरारा था। और ये देखें आप बहुत हैवी गरारा है और इस पर वर्क है पूरे गरारे पर, बनारसी के ऊपर भी वर्क किया हुआ है एंड दुपट्टा एंड शर्ट पूरा। और ये देखिए बिल्कुल गर्लिश सा ना, लाइट सा, ये वाली बहुत कम रेंज के गरारे हैं इनके और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। लाइक जैसे हमारी महम वगैरह पहने ना बहुत ही प्यारा लगेगा। और देखें आप इस तरीके से कितने खूबसूरत गरारे हैं। अच्छा मेन में इस गरारों का ये, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इनको कांटेक्ट करें, कहीं से भी करें तो ये कोरियर कर दें। ये समझिए इनको यूएस वगैरह कनाडा वगैरह से बहुत ऑर्डर मिलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और मतलब वहाँ तक इनकी वो है कि करवा देती हैं। तो अगर कोई भी हो जो चाहता हो अपनी मतलब शादी वगैरह के लिए तो इन्हें ऑर्डर दे सकता है। और ये सारा इनके साइट पर जाकर या ये ऑनलाइन फिर या व्हाट्सएप पे ये पिक्चर्स वगैरह भेज देंगे, जैसा भी आप लोग चाहें वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। आप गरारे देखें फ्रेंड, मैं यकीन करिए बिल्कुल वीडियो में अच्छे नहीं है क्योंकि लाइट्स वगैरह बहुत प्रॉपर नहीं थी बहुत ज़्यादा। ये ब्लैक तो इतना ब्यूटीफुल था, मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी ये लहंगा था ऑफ वाइट एंड कॉपरिश गोल्ड था कुछ, या रोज़ गोल्ड था, एग्जैक्ट मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। अच्छा देखें आप गरारों की रेंज देखें। अच्छा प्लेन से प्लेन, सस्ते से सस्ता, और जैसे जिसका जो हो मतलब बजट के अकॉर्डिंग ये तैयार करा देती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जी बिल्कुल हैवी ही चाहिए। आप यकीन करें मैं कभी दिखाऊंगी जैसे ब्राइडल ये इतने शानदार बनाती है कि बस नज़र ही नहीं हटती दुल्हन पर से, एकदम जैसे मतलब बिल्कुल ब्यूटीफुल। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे बिल्कुल पाकिस्तानी गरारे जैसे ब्राइड्स होती हैं ना उनके गरारों पे काम, और बहुत हसीन काम करवाती है माशाल्लाह से मतलब। और ना बड़ा लाइफ लॉन्ग काम होता है, सालों साल भी वो ख़राब नहीं होता, ना काला पड़ता है। तो हम लोगों को तो बहुत पसंद है, ये समझ लें माशाल्लाह से। हम लोग का तो खैर सभी यही बनाती हैं, इनफैक्ट बहुत दूर दूर इनके जाते हैं ऑर्डर पर बनकर, बहुत शानदार। कभी इंशाल्लाह मौका लगेगा कोई शादी वगैरह का होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारे इनके ड्रेसेस कि कितने प्यारे ये बनवाती हैं माशाल्लाह से। और अच्छा ये पोटलीज़ रखी थी कुछ, तो मैंने पोटलीज़ भी उठा ली। तो मैचिंग का जो भी ड्रेस है ना, चाहिए पोटलीज़ भी बनाती है और साथ में आपको बता दी सैंडल्स भी बनाती हैं। आपको याद होगा कि अभी मैंने जब मेरी भांजी की दावत थी ना उसमें एक सैंडल्स पहनी थी, तो मैंने सैंडल्स का जिक्र करा था, वो मेरी सिस्टर के ही बुटीक की थी। ये सैंडल्स भी बड़ी मैचिंग की ना ड्रेस के साथ तैयार करवाती हैं, तो इतना ज़बरदस्त अब पोटली एंड सैंडल। मेरे यहाँ अभी कोई शादी होगी ना अभी इंशाल्लाह ताला, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारी चीज़ें। ये देखें आप फ्रेंड्स, ये गरारा कितना हसीन है, मतलब मस्टर्ड कलर तो वैसे ही मेरा बड़ा ही मोस्ट फेवरेट कलर है। और आप देखें कितना प्यारा ये डेलिकेट सा ड्रेस है, ये गरारा था एंड उसका दुपट्टा। और मैं आपको दिखा दी कि ना मुझे वेलवेट का भी बड़ा प्यारा सा लग रहा था। तो देखिए इस तरीके से ये मतलब शनील है और उसके ऊपर ऐसे काम इन्होंने करवाया है बॉर्डर पे एंड एक बूटा टाइप का, और इसके साथ कॉन्ट्रास्ट दिया है बड़ा प्यारा सा ना ये ऑर्गेन्जा का। तो इस पर ये शर्ट है, मतलब बड़ा स्टाइलिश सा था, कलर कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा लग रहा था। इस पर पैंट्स है, आप चाहे गरारा बनवा लो चाहे शलवार बनवा लो। इस पर इन्होंने जो इस तरीके से प्लाजो टाइप का थोड़ा सा लूज़ पैंट्स दे दी थी, ये वर्क करवाया था, बहुत प्यारा लग रहा था कलर कंट्रास्ट। तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार काम करवाती हैं ये, तो देख लें आप लोग। अच्छा जी अब ये देखें, मैं आपको अपनी छोटी सी सब्सक्राइबर से मिलवाती हूँ और इनका नाम है ज़ारा। अच्छा ये अभी इतनी अपसेटिंग की चोट लग गई है और इतनी स्वीट है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारा बोलती हैं ये कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तब ये फ़िलहाल तो अभी ना थोड़ा पैम्परिंग मूड में थी, अपनी मम्मा की गोद में है ये, और ये इतनी स्वीट है माशाल्लाह। ये मेरी सारी वीडियोस देखती हैं, मुझे पता चला है कि ये मतलब कोई भी इनसे मेरी वीडियो मिस नहीं होती है। तो भाई थैंक यू सो मच ज़ारा, आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह से, और इतनी प्यारी सी सब्सक्राइबर है मेरी, तो मुझे बहुत ही प्यार आ रहा था इनके ऊपर, और ऊपर से इनके चोट लग गई थी। खैर फिर फ्रेंड्स मैं ऊपर आ गई थी और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ना मेरी कज़न भी आई हुई है मुंबई से, और जी मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी कज़न बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ बातें शातें चल रही हैं हम लोगों की। और देखें बस यहाँ पर अरसलान भी हमारे खेल रहे। अच्छा ये बड़े ही मतलब ना ये डाउन टू अर्थ नहीं, सिर्फ ज़मीन पे ही खेलते रहते हैं। इनके घर जाओ तो भी बहुत प्यार है इन्हें ज़मीन से, पता नहीं क्यों इसको बहुत अच्छा लगता है, फ़र्श पे खेलता है। तो यहाँ अपनी मम्मा को आवाज़ दे रहा था वो, मम्मा कुछ यहाँ पे उनके खाने का जुगाड़ कर रही हैं कि अरसलान को कुछ खिला दिया जाए।
और जी निमरा बना रही हैं कॉफ़ी हम सब के लिए, और सिद्रा कुछ कटिंग वटिंग कर रही थी खड़ी हुई। तो बस जी आ गई थी हम सबकी कॉफ़ीज़, तो सब लोगों ने ली कॉफ़ी, बड़ी शानदार कॉफ़ी बनी थी। कॉफ़ी पीने के बाद फ्रेंड्स अब हमारी थी रवानगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके थे, मैं ही रह गई थी और बाजी वगैरह रह गई थी। तो अब ये हुआ कि अब हम लोग भी चलते हैं। तो बस फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से जो थी घर की रवानगी मेरी हो गई थी और हम लोग चल दिए थे। और अब आप लोगों से भी इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला कल आऊँगी एक अच्छा सा व्लॉग लेकर इंशाल्लाह, और अच्छी सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, में दुआओं में याद रखिएगा। फिर टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।